हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारती और मेरा नाम है अनुष्का और मैं आरएस की तैयारी कर रही हूँ। और मैं नीट की। तो आज हम लोग करने वाले हैं कंपटीशन। देखते हैं कौन कितने घंटे पढ़ता है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहे और हम लोग नहा धो के तैयार होकर बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए। तो जो भी पहले चैनल पे नया आया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत मज़ेदार होने वाली, और लाइक करे बिना मत जाना। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो मैंने स्टार्ट की सबसे पहले हमारी इंडियन हिस्ट्री, जो कि सिलेबस के हिसाब से थी। इंडियन हिस्ट्री में मुझे बहुत सारा नहीं पढ़ना था, सिर्फ मेरे को जो एंशिएंट हिस्ट्री थी वो देखनी थी। तो उसी के हिसाब से मैंने अच्छे से अपनी एंशिएंट हिस्ट्री देखी, क्योंकि यार इसमें से ना बहुत डीप में से क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वापस से, मैं इतनी बार रिवाइज कर चुकी हूँ कि मुझे याद है, पर फिर भी जब मैं एक नया क्वेश्चन देखती हूँ तो मेरा दिमाग हिल जाता है। मैं यार ये कहाँ से आ रहा। और वैसे भी, और हाँ, अगर आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना तो बहुत सारे गूगल पे टेस्ट मिल जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप आरएस की टेस्ट सीरीज़ लो, बहुत सारे राठौड़ वंश से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, या किसी से भी रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं। उनको दो, टाइमिंग सेट करो, गोल सेट करो और उनको दे लो। और उनमें से जो भी नहीं आता उसका राइट आंसर देख के या लर्न कर लो, बस यही तो करना होता है। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने साथ में पेन और अपना जो भी पैड वगैरह है वो रखती हूँ साथ में। एग्ज़ाम पैड है, कोई आईपैड नहीं है, एग्ज़ाम पैड रखती हूँ जिसमें थोड़े से पेज वगैरह लगा के रखती हूँ, ताकि मुझे कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है मैं उसको लिख लेती हूँ। अगर लिख लेने से मेरे दिमाग में पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है वो डाउट, और डाउट रहता ही नहीं है। और अलग से शॉर्ट नोट्स अलग बन जाता है। इतने सारे नोट्स बना, मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स इतने सारे बना रखे हैं ना कि अगर मेरे को एग्ज़ाम के 1 महीना पहले भी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं, सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाते हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है। और हाँ, अगर आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा सा पढ़ो, एक वो डिसाइड करो कि हाँ यहाँ तक पढ़ना, और यहाँ से आगे इस टॉपिक से आगे जाने के बाद में मुझे पहले पिछला वाला टॉपिक जो है वो पूरा रिवाइज करना और फिर आगे बढ़ना, ताकि हम पिछला वाला भी नहीं भूलते और आगे वाला भी अच्छे से लर्न हो जाता है। और जितनी बार हम लोग पिछला याद करते जाते उतना बार हमारा रिवीजन होता जाता है और गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और फिर मैंने ली राजस्थान हिस्ट्री, ताकि मेरी हिस्ट्री वाला पोर्शन तो पूरा ख़त्म हो जाए। और उसको भी मैंने सेम इंडियन हिस्ट्री की तरह लिख लिख के लर्न किया। और जब तक मैं अपनी हिस्ट्री ख़त्म कर रही हूँ तब तक आप मेरी बहन से भी सुन लीजिए कि वो एक नीट एस्पिरेंट होते हुए क्या पढ़ रही है अभी। और जो भी आपके भाई बहन हैं अगर नीट की तैयारी करें तो प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो हेलो नीट एस्पिरेंट, आई एम अनुष्का। और सबसे पहले तो अभी नीट 2023 आ रहा है। मैं भी नीट 2023 के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ। और मोस्ट ऑफ़ द लोगों को पता होगा कि मई में है एग्ज़ाम, मे बी फर्स्ट वीक और मे बी लेटर, बट हमारा कोर्स हो जाना चाहिए। तो मैं आज बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। आज मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का रिवीजन शुरू करा था। जल्दी से रिवीजन कर लेती हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। अभी टाइम हो रहा है 10:35 और यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेते और फिर वापस से हम लोग पढ़ाई करने बैठेंगे। तो तब तक के लिए आपने जितनी वीडियो देखी है उसको लाइक कर दो, और अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हम लोग हमारा लंच करके वापस आ चुके थे। एक्चुअल में क्या है ना, आज ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि हमने ब्रंच किया था। तो हम लोग ब्रंच करके वापस आ चुके थे और मैंने ख़त्म किया था, मतलब मैं जब गई थी लंच करने तो मैं राजस्थान हिस्ट्री पर छोड़ के गई थी, तो मुझे बहुत सारा पढ़ना था। तो मैंने वापस से आके राजस्थान हिस्ट्री ही उठाई और फिर उसको कंटिन्यू किया। तो लंच हो गया है, मैंने वापस से वही रिवीजन कंटिन्यू रखा। एंड आज मेरा रिवीजन डे है, तो मैं आज बायो को ही रिवाइज़ करने वाली हूँ काफ़ी अच्छी तरह से। मेरे पास एक बुक है, अगर आप लोग चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका भी रिव्यू बताऊँगी। तो मैं उसी में से आज रिवीजन कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको बायो की बुक का रिव्यू चाहिए, फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री। तो मैं बाद में बात करती हूँ, अभी फिर से पढ़ाई कर लेते हैं। वीडियो को देखते रहिए एंड एन्जॉय कीजिए माय डियर नीट एस्पिरेंट।
और हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद में मैंने अपने उठाई ज्योग्राफी वाला सेक्शन, जिसमें क्या है ना, मैंने दो नोट्स बना रखे, एक पुराना और एक नए वाले तो सिर्फ हाल ही में अभी ही बनाए और पुराने वाले पुराने। इसमें भौतिक प्रदेश वगैरह और जो भी पहाड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छे से लिखी हुई है। ये राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स हैं, तो इसलिए मैं इन भौतिक प्रदेश वगैरह वाले पार्ट पुराने नोट्स में से पढ़ अब यहाँ मैं बहुत थक गई, थोड़ी सी देर आराम कर लेते और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे। एक अच्छी सी नींद लेने के बाद में मैं जॉगिंग करने स्टेडियम आ चुकी थी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो हम लोग हमारा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं सोने गई थी, फिर सो के उठी 4 बजे और फिर जॉगिंग करते हुए गई, जो कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। अभी मैं वापस से आ चुकी हूँ मेरी स्टडी टेबल पे और सब कुछ मतलब डिनर वगैरह ख़त्म हो चुका है हमारा और अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे स्टडी। और इस कंपटीशन का विनर कौन होगा ये सब आप डिसाइड करना। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नीट वाला एस्पिरेंट जीतते हैं या आरएस वाले। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा बकवास नहीं करते, स्टडी स्टार्ट करते हैं यार। फिर नाइट स्टडी रूटीन में मैंने सबसे पहले उठाई मैथ्स की बुक, जिसमें से मुझे मैथ्स के क्वेश्चन करने थे। यार आप लोग बोलते हैं सिर्फ ये जीके पढ़ती रहती है, मैथ्स नहीं पढ़ती, तो यार मैथ्स और रीजनिंग मेरी पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, बस उनको पढ़ लेती हूँ। और रही बात और सब्जेक्ट की, तो सारे सब्जेक्ट एक बार में पूरे नहीं होते एक दिन में, क्योंकि सब सब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े और सबको टाइम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए फिर मैंने मैथ्स पढ़ा। वैसे भी मैथ्स का मेरा हो रहा था कुछ पोर्शन, पर यार वही है ना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो मैं तीन चार दिनों में प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस करी बहुत ज़्यादा। जब तक आप मेरी बहन से पूछ लीजिए, मेरी बहन की सुन लीजिए कि वो क्या पढ़ रही है। मैं ना अपने चैप्टर्स को 2 या 3 पेजेस में ख़त्म करने की प्रैक्टिस, या फिर मतलब मैं चाहती हूँ कि 2 या 3 पेजेस में ख़त्म हो जाए। तो मैं उन्हीं को, जो मैंने पहले से नोट्स बनाए हुए थे, आज मैं उनको ही रिवीजन कर रही थी 2 या 3 पेजेस के। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पेजेस में ही लिख रही हूँ। उनको लास्ट टाइम पे रिवीजन करना बहुत ईजी होगा, इसीलिए ना मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरे पार्टनर बन जाओ नीट 2023 की प्रिपरेशन में, और हम लोग शॉर्ट नोट से पढ़ेंगे ताकि लास्ट में ना बर्डन ना हो। नीट 2023 की डेट बहुत पास आ रही है, तो कीप प्रिपेयरिंग। फिर मैंने एग्ज़ाम रिव्यू को पढ़ा। एग्ज़ाम रिव्यू के क्वेश्चन ये है ना कि रिपीटेड होते रहते और नहीं भी होते हैं ना यार, तो इनसे इतना तो माइंड सेट हो जाता है अपना कि हम जो भी पढ़ा है ना, हाँ हमको वो हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ यार ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी आता है, वो भी आता है। तो इसलिए एग्ज़ाम रिव्यू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी तो नहीं होता, जिसका मन है क्वेश्चन देखने का वो क्वेश्चन देखो, जिसका मन नहीं है वो मत देखो, और जिसका मन नोट्स पढ़ने का वो नोट्स पढ़ो। तो एग्ज़ाम रिव्यू ख़त्म करने के बाद में मैंने उठाई थी करंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जाने 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में जान निकाल के रख देते। और अगर आरएएस की तैयारी करें तो हमें कम से कम 1 साल का करंट पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप लोग किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जैसे सीईटी हुआ या कोई और एग्ज़ाम हुआ है या कोई और एग्ज़ाम हुआ, तो उसके लिए आपको करंट एग्ज़ाम के 3 मंथ पहले तक पढ़ो, ये सफिशिएंट हो जाता है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके। और फिर मैं यूँ नहीं बोलती सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, इनकी डिटेल्स भी पढ़ो, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो नए ट्रेंड के हिसाब से, डिटेल्स के हिसाब से बन रहे हैं, ना कि जो क्वेश्चन है वो। और हो सके तो मूमल की बुक लाओ, क्योंकि मूमल में से वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। तो पहले तो जाके जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो कि एक आरएस एस्पिरेंट ज़्यादा पढ़ाई करता है ना। नहीं, नीट एस्पिरेंट्स है ना। तो आरएस एस्पिरेंट वाला आरएस एस्पिरेंट को शेयर करो और वीडियो नीट को। एस्पिरेंट वाले नीट एस्पिरेंट्स को जल्दी से शेयर कर दो। और तो ज़्यादा बकवास नहीं कर, तो बहुत नींद आ रही है, तो बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।